जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है साथियों टॉपर क्लासेस। साथियों, आज से मैं एक क्लास और शुरू करता हूं आप सभी के लिए, और ये है राजस्थान जीके की। जैसे खत्म होती है और दूसरा जैसे भारत और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और मनोविज्ञान, ये भी सब लेंगे। लेकिन एक बार राजस्थान का जीके पूरा करते हैं साथियों। ये वह यहाँ पर उन प्रश्नों को हल करेंगे जो विगत लगभग 32 से 35 वर्षों में जो हर एग्जाम में आए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ इसको चलाने का उद्देश्य एक है कि अधिकतर 100% में से साथियों मान लीजिएगा 70 और 75% हर एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो पहले के एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। यही उद्देश्य को ध्यान में रखकर साथियों मैं ये टेस्ट सीरीज, ये क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो आप इसमें निश्चित रूप से भाग लीजिएगा और अपने लेवल को जांचिएगा और प्रश्नों का देखिएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कौन कैसे कैसे प्रश्न वापस रिपीट होते हैं। इन सभी को से रूबरू कराने के लिए ये क्लासें आपके लिए बहुत ही बेहद ही उपयोगी होगी। साथ साथ साथियों इसको आप याद भी करते जाइएगा। जैसे आज क्लास है, इसको आज आज ही याद कर ले साथियों। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको 50 से 60%, 80% तो याद होंगे, लेकिन थोड़ा जो भी है उनको भी आप अच्छी तरह से याद करें। तो एक बार पुणे में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का आज क्लास में स्वागत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार का है। राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया। प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया, वे वापस जैन विद्युत डिग्री 2020 में, यानी कि यह प्रश्न जो 14 में आया था साथियों, ये 20 में पुनः दूसरे कंपटीशन में रिपीट हुआ। प्रश्न एक है लेकिन पुनः क्या हुआ, रिपीट हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन, 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस, 1890 विलियम बेंटल, या 1822 सर जॉन, या 1902 लॉर्ड कर्नल। तो इसका पता अपने कि ये 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। इस बात को ध्यान रखना है, राजपुताना शब्द का प्रयोग किया वो जॉर्ज थॉमस ने किया, 1800 ईस्वी में किया। इस प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान रखना है। अब इसकी व्याख्या, बहुत बेहतरीन व्याख्या कर रखी है साथियों इस पुस्तक वाले ने, बहुत अच्छी। यदि आपने इनको पढ़ लिया साथियों, इन टेस्ट सीरीज को भी जो पढ़ रहे हैं इनको याद कर लिया, पढ़ लिएगा, तो मैं कह रहा हूँ आपको जीके में जितनी आपकी उम्मीद है साथियों उतने प्रश्न बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। देखिए, सर्वप्रथम 18वीं ईस्वी में जॉर्ज थॉमस राजपुताना में झांझ फिरंगी के नाम से प्रसिद्ध थे। राजपुताना में साथियों इनको झांझ फिरंगी के नाम से इनको जाना जाता था। द्वारा राजपुताना का नाम का प्रयोग किया गया। राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किया जॉर्ज थॉमस ने किया और 18वीं ईस्वी में किया। कर्नल जेम्स टोड ने राजपुताना का इतिहास लिखते समय राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा 1829 में प्रकाशित कृति एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दी। यानी इन्होंने साथियों राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया वो किसने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया। कब किया, 1829 में किया। किस कृति में की, एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में किया। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी रचना है, कर्नल जेम्स टोड की है, जो 1829 में प्रकाशित हुई थी। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया और जॉर्ज थॉमस ने साथियों राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। आगे 1929 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भी भौतिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। यानी कि 1939 के पहले राजस्थान में राजस्थान नाम की कोई भी भौतिक इकाई नहीं थी। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानादित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। यानी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग मिलता है वो विक्रम संवत 1600 कितना 82 में बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। यानी राजस्थानादित्य, और वो शब्द मिलता है राजस्थानादित्य। यानी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है, तो बसंतगढ़ का सिरोही शिलालेख में मिलता है। और ये बसंतगढ़ है साथियों कहाँ, कब का है शिलालेख है, ये 682 विक्रम संवत का है साथियों। आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो
30 मार्च 1949 को इस को सर्वसम्मति इसका नाम राजस्थान रखा गया। यानी राजस्थान को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो ये दिया गया साथियों 30 मार्च 1949 को इसको सर्वसम्मति से राजस्थान नाम दिया गया। इसके पहले राजस्थान नाम का राजस्थान में ना कोई रियासत थी, ना कोई ठिकाना था, कुछ भी नहीं था। राजस्थान नाम का सर्वप्रथम बार जो सर्वसम्मति से उल्लेख हुआ साथियों वह हुआ 28 में 30 मार्च 1949 को। और राजस्थान जो शब्दावली का प्रयोग किया वो तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। आगे 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इन संपूर्ण भौतिक प्रदेश को राजस्थान नाम स्वीकार किया गया साथियों। ध्यान रखना, यानी कि इसी उपलक्ष्य में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी जब संविधान लागू हुआ उस समय इनको राजस्थान संविधान में इनके लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। और 30 मार्च राजस्थान स्थापना दिवस इसलिए मनाया जाता है साथियों कि इस दिन इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम पहले प्रयोग किया वो किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। और इसको जो मान्यता दी सर्वसम्मति से जो नाम रखा वो करा 30 मार्च 1949 को इसका नाम रखा। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो राजस्थान द्वितीय विक्रम संवत 682 में उत्तीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया साथियों 1800 ईस्वी में किया और ये किया जॉर्ज थॉमस ने किया। ध्यान रखना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न अपना आता है, राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपुताना नाम किसने दिया? आरपीएससी एलडीसी भर्ती 2012 में ये प्रश्न है, तो इसका प्रश्न भी वही होगा। कौन होगा? जॉर्ज कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? आज के राजस्थान को 19वीं सदी में राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो नहीं 19वीं सदी में आगा साथियों, कौन सा आगा? प्रश्न नंबर 1, कर्नल जेम्स टोड ने इसको राजपुताना नाम दिया, क्योंकि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम क्यों प्रयोग किया वो तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था, लेकिन ये 18वीं ईस्वी में किया था। यहाँ 19वीं ईस्वी की बात करें साथियों तो 19वीं ईस्वी में देखो प्रश्न घुमाया, 18वीं ईस्वी में शब्द की बात करते हैं तो ये बात करते हैं किसकी बात करते हैं? जॉर्ज थॉमस ने कहा। और यदि 19वीं ईस्वी की बात करते हैं तो यहाँ इसका प्रश्न क्या आगा साथियों? कर्नल जेम्स टोड। आगे प्रश्न नंबर देखें 21वां, अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? मेवाड़, मारवाड़, आमेर अथवा राजपूताना? तो इसका उत्तर क्या होगा? राजपूताना ही। अंग्रेजों के समय राजस्थान को राजपूताना ही कहा जाता है। ये प्रश्न PSI 2007 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये प्रश्न पुनः रिपीट हुआ साथियों। आगे भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व एक अवधि के दौरान था, वे अवधि कौन सी थी? ये प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में ये प्रश्न पूछा है। यानी कि भारतीय इतिहास में राजपूतानों की अवधि कब से मानी है साथियों? 8वीं से 12वीं शताब्दी, 6वीं से 7वीं शताब्दी, 5वीं से 9वीं शताब्दी, 3री से 5वीं शताब्दी। ये इसका आंसर साथियों ए माना गया है, लेकिन बाद में से डिलीट कर दिया गया। तो 8वीं से 12वीं शताब्दी का समय माना जाता है वो राजपूताना काल का समय माना जाता है। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। यानी राजस्थान में राजपूताना का जो समय माना जाता है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है साथियों। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर, अब आगे इधर से बात करते हैं साथियों। हाँ, यहाँ देखिए प्रश्न है अपने जो आता है, व्याख्या इतिहासकार स्मिथ ने 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूताना युग कहा। और ये स्रोत है RBSE कला कक्षा 10 की पृष्ठ बुक में पृष्ठ संख्या भी दे रखी है साथियों यहाँ पर। और ये पृष्ठ संख्या आप यदि राजस्थान अध्ययन की पुस्तक आपके पास हो तो आप उसमें ये पृष्ठ संख्या देख सकते हो साथियों। उस पृष्ठ संख्या में यह दे रखा है। मैं आपको पृष्ठ संख्या, इसकी जो पृष्ठ संख्या है वो पृष्ठ संख्या मैं आपको बता देता हूँ। पृष्ठ संख्या साथियों 7, कौन सी है?
पृष्ठ संख्या इसकी 7 है। तो इतिहासकार स्मिथ ने 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य की समाप्ति तक इसके लिए साथियों इनके राजपूत युग का नाम का प्रयोग किया है। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है? प्रश्न आया आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2009 में यह प्रश्न आया साथियों को कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? तो इनका प्रश्न होगा साथियों अपना गौरी शंकर हीराचंद ओझा। यह प्रश्न है अपना, लेकिन बाद में इसे डिलीट मार दिया गया है साथियों। इसका आंसर माना गया था डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बाद में से परंतु इसे डिलीट मार दिया गया। अब यहाँ देखिए इनके द्वारा जो नाम सुझा गए वो नाम को अपन यहाँ पढ़ते हैं कि किसने इनकी उत्पत्ति किससे मानी है। देखिएगा प्रिय साथियों, आबू पर्वत पर वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न यानी अग्नि कुल से मानिए चंद्रप्रदायी का रासो पृथ्वीराज रासो और इसके समर्थक है नैणसी और सूर्यमल मिश्रण, यानी कि मोहन नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने दोनों ने इस अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुल से मानी, समर्थन किया। और इसका जो मानने वाले हैं वो है चंद्रप्रदायी का पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये माना गया है कि आबू पर्वत सिरोही में इन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ में चारों राजपूतों का यहाँ पर उदय बताया गया, जिसके समर्थन साथियों नैणसी ने और सूर्यमल मिश्रण ने किया। आगे प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानी है CH ओझा CV वेद, यानी प्राचीन क्षत्रियों की संतान ओझा और वेद, इसे याद रखना। प्राचीन क्षत्रियों की संतान ओझा और वेद, प्राचीन क्षत्रियों की संतान ओझा और वेद, इसको याद रखना है। प्राचीन क्षत्रियों की संतान ओझा और वेद। प्राचीन क्षत्रियों की संतान कौन कौन है? एक वेद है और एक ओझा है। वेद ओझा या ओझा वेद, वेद ओझा या वेदा वेद। सूर्य एवं चंद्रवंशी डॉक्टर गौरीचंद हीराचंद ओझा और डॉक्टर शर्मा। देखिए यहाँ चंद्रवंशी सूर्य एवं चंद्रवंशी मानी वो किसने मानी है? देखें यहाँ तो एक तो आता है नाम आता है, एक तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा का आता है, एक दशरथ शर्मा का आता है। वैदिक आर्यों की संतान विशुद्ध वैदिक आर्य संतान विशुद्ध भारतीय आर्य CV वेद ने कहा साथियों। किसने कहा? CV वेद ने माना, इसलिए वो प्रश्न को यहाँ पर डिलीट मारा गया था। यहाँ जो है साथियों अपन ओझा है, ओझा आपको कहाँ कहाँ पर आएगा? ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में भी आएगा। और इसके बाद एक यहाँ पर प्राचीन क्षत्रियों की संतान 2 में है साथियों। यहाँ देखो ओझा है, यहाँ भी यहाँ वेद है, यहाँ भी साथियों ओझा है, इस प्रकार ये आएगा। और वैदिक आर्यों की संतान माना है विशुद्ध वैदिक आर्य, वैदिक कालीन क्षत्रिय है और विशुद्ध भारतीय आर्य, ये माना है साथियों CV वेद ने। ब्राह्मण वंशीय मत का, ब्राह्मणों से जो उत्पत्ति मानी है राजपूतों की वो मानी है DR भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा, यानी कि ब्राह्मण वंश से राजपूतों की उत्पत्ति मानने वाले हैं DR भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है। ब्राह्मण वंशीय मत यानी ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति मानने वाले हैं डॉक्टर DR भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज ब्रजदूलाल चट्टोपाध्याय। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज मानने वाले हैं वह है ब्रजदूलाल चट्टोपाध्याय। ध्यान रखना, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज मानने वाले हैं ब्रजदूलाल चट्टोपाध्याय। और मिश्रित अवधारणा देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। मिश्रित अवधारणा के प्रतिपादक है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने मिश्रित अवधारणा का प्रतीक माना है। प्राचीन आदिम जातियों जैसे कि गोंड खोकर भर आदि के वंशज माने हैं स्मिथ ने। किसने? प्राचीन आदिम जातियां गोंड खोकर भर आदि के वंशज माने हैं स्मिथ ने। अब विदेशी मत ये तो था भारतीय मत, अब विदेशी मतों से उत्पत्ति। शक्सियन की संतान माने कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूक ने। शक्सियन कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूक, कर्नल जेम्स टोड विलियम क्रूक। शक्सियन कर्नल जेम्स टोड विलियम क्रूक, शक्सियन कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूक। न्या शक युची गुर्जर हूण VS स्मिथ। शक युची गुर्जर हूण VS स्मिथ। गुर्जर वंशीय मत डॉक्टर भंडारकर एवं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ये गुर्जरों को सवेत हूण मानते हैं, ये गुर्जरों को सवेत हूण
मानते। यूची यानी कुषाण जाति के वंशज मानते हैं अलेक्जेंडर कनिंगन। ये है ब्रोज गुर्जर ताम्रपत्र 678 की ईस्वी के आधार पर यूची यानी कुषाण जाति से जो वंशज मानते हैं वो मानते हैं अलेक्जेंडर कनिंगन। यानी विदेशी जाति से ये शक हैं, शक यूची गुजर हूण, ये चार ही है, फिर गुजर और फिर यूची, फिर गुजर फिर यूची। यहाँ शक शितियन, फिर यहाँ शक यूची गुर्जर हूण V.A. स्मिथ। गुर्जर से मान लें गुजर नाम है, गुर्जर कौन भंडारकर और ईश्वरी दोनों गुजर है। गुजर कौन कौन है, भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद दोनों गुजर है। यूची कुषाण कौन है, अलेक्जेंडर कनिंगन यूची कुषाण है साथियों। इस प्रकार से इनको आप याद रखिएगा। अगला जो अपना आता है वो आता है प्रश्न है, वो आता है निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतानों को शक अथवा शीतियन जाति के वंशज माना है। औद्योगिक प्रसाद अधिकारी 2018, खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019, दोनों में ये प्रश्न आया है। C.M. वेद, जेम्स टोड, गोपीनाथ शर्मा अथवा चंद्र प्रदाई। साथियों यहाँ पर अपना उत्तर होगा, क्या होगा, अपना उत्तर होगा दूसरा उत्तर में आप क्या है, जेम्स टोड ने शक और शितियन से राजपूतों की उत्पत्ति मानी है, वो आगा जेम्स टोड। शक और शितियन से मानी है जेम्स टोड ने अपना सही आंसर है। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर अपना आता है, ग्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है साथियों, तो ये कनिंगन। अभी अपन ने देखा था यह ग्रोच गुर्जरों से जो इनका मानी है वो मानी है बंकिम कनिंगन ने। अभी अपन ने इस बात को पढ़ा था साथियों और देखा था, पटवारी भर्ती 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। राजपूतों को हुणों की संतान मानने वाले कौन है साथियों, तो राजपूतों को हुणों की संतान माने V.A. स्मिथ के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई वह हुणों से हुई। ये प्रश्न है महिला पर्यवेक्षक परीक्षा नॉन TSB 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है कि राजपूतों को हुणों की संतान किसने माना है, तो V.S. स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान माना है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है साथियों, प्रश्न है 2017 में जेल प्रेम प्रश्न आया और ये है अग्निकुंड से, जो किसका है, चंद्र प्रदाय का है और वो लेखक का नाम और जो ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्र प्रदाय ने पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित किया है कि आबू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने 4 योद्धाओं कौन ने, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य और चाहमान और परमार, याद रखना प्रति परमार चाचा, क्या है, प्रति परमार और चाचा, इन 4 चाचा, प्रति परमार चाचा, प्रति परमार और चाचा, इन 4 योद्धाओं की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से मानी है और ये हुआ था कहाँ पर, सिरोही में साथियों। यानी क्या प्रति परमार चाचा, प्रति परमार, एक चा से तो चालुक्य बनेगा, एक चा से बनेगा चौहान, एक से बनेगा चालुक्य, एक से बनेगा चाहमान या चौहान, या फिर याद रखें इसको चाचो प्रतिहार पर चाचो प्रति परमार, चाचो एक से चालुक्यों को सोलंकी कहा जाता है, एक चौहान बनेगा, एक प्रतिहार बनेगा और एक बनेगा परमार। इस बार इसको याद रखें कैसे, चाचो प्रति परमार, इसको आप ऐसे याद रखें, चाचो प्रति परमार आपको याद रह जाएगा साथियों, क्या, चाचो प्रति परमार, इस प्रकार से याद रखें, आपको ये याद रह जाएगा। अगला बात करते हैं अगला प्रश्न अपना आता है, किस प्रकार का आता है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। प्रश्न वही है साथियों, पशुधन साहित्य 2018 में भी आया और इसके पहले भी ये प्रश्न आ गया, चंद्र प्रदाय ने मानी है। कौन से रासो उत्पत्ति की अग्निकुंड से हुई है। देखो एक प्रश्न कितने बार पूछा है घुमा फिराकर, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित मानता है, तो पृथ्वीराज रासो, जिसके रहता है चंद्र प्रदाई। जैन सिविल डिप्लोमा भर्ती 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। निम्न में से अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश को ने अपना उद्गम मिथिक अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है। चौहान चालुक्य, देखिए यहाँ प्रश्न आएगा, कौन नहीं आएगा, चंदेल। अपन ने इसको याद किया था, चाचो प्रति परमार, चाचो प्रति परमार, चा से बनेगा
चौहान जिन्हें सोलंकी कहते हैं, और इससे बनेगा चौहान, इससे बनेगा प्रति से प्रतिहार, और परमार से बनेगा प्रमार। प्रश्न, निम्न में से कौन सी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? तो इसमें किसकी नहीं हुई साथियों? एक और प्रश्न देखो, औद्योगिक प्रसार में भी आया, इससे लगभग साथियों 10 प्रश्न आ चुके अग्निकुंड से, तो इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर ले आप। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? सिसुदिया, चौहान, चालुक्य, परमार। सिसुदियों की नहीं हुई, न्याय किसकी हुई? चालुक्यों की हुई। चालुक्य, चौहान, चालुक्य तो आएगी साथियों, यहाँ प्रतिहार हो रहा है, क्या आएगा? प्रति। चा, चो, प्रति, प्रमार, इसको याद रखना। किस किस की हुई? एक चा, चो, प्रति और प्रमार, सिसोदिया नहीं आएगा, ध्यान रखें। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, यहाँ गुर्जर प्रतिहार। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणों को ले बाधक बना? सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत 2011 में यह प्रश्न है। किसने? इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणों के लिए बाधक काम किया, अरब आक्रमणों को रोका रखा? दूसरी से चौथी शताब्दी, तीसरी से 5वीं शताब्दी, छठी से 11वीं शताब्दी, अथवा 12वीं से 15वीं शताब्दी? इसका सही उत्तर माना साथियों क्या 3 माना गया था, छठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक, लेकिन बाद में से क्या डिलीट कर दिया। लेकिन इसका सही आंसर साथियों बिल्कुल करेक्ट यही आंसर होना चाहिए साथियों। आगे, पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 6ठी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार 6ठी से 12वीं शताब्दी अंत तक अरब आक्रमणों के लिए बाधक का काम किया है साथियों। किसका? तो इसका सही आंसर ये होना चाहिए, चाहे 6ठी से लेकर 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों को जो रोका है साथियों, वो किसने हूणों को जो रोका है वो गुर्जर प्रतिहारों ने रोका है। प्रश्न नंबर अगला है, कौन सा? ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है अपना है 750 ईस्वी से के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तर भारत में निम्न में से किसने शासन किया? 750 ईस्वी से लेकर 1000 तक साथियों। तो यहाँ पर चौहान, मुगल, मराठा अथवा प्रतिहार साथियों। तो यहाँ का प्रतिहार, प्रतिहारों का समय अभी देखा आरसी मजूमदार कपड़ ने 600 से लेकर 12वीं शताब्दी तक मध्य तक जो शासन किया, तो ये प्रतिहारों ने किया, इसलिए ध्यान रखना 6 से 12 तक कोई यदि कोई पूछता है तो वो याद रखना प्रतिहार ने। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश ने शासन किया? साथियों ये भी क्या आएगा? ये भी प्रतिहार। ये प्रश्न साथियों देखे, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में आया हो, ये प्रश्न पटवार भर्ती 2011 में आया है, तो इसका प्रश्न भी क्या होगा? प्रतिहार। यानी कि मैंने कह रहा हूँ 6 से लेकर 12 तक के मध्य कोई भी प्रश्न है तो इसमें आपको चुनाव करना है क्या? प्रतिहार का ही चुनाव करना है। निम्न में से किसने अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहारों को कहा? निम्न में से किसने अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा? द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2017 में यह प्रश्न आया हुआ है। निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? नीलगुंड, देवली, रामपुर अथवा करवाड़ साथियों। प्रश्न अपना क्या आएगा? 4। 3 में नीलकुंड में भी कहा, देवली में भी कहा, रामपुर में भी कहा और करवाड़ में भी कहा है। व्याख्या देखिएगा आप, नीलकुंड, रामपुर, देवली एवं करवाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया है। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ कहाँ पर हुआ? बादामी के चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो गुर्जर जाति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर मिलता है? तो ध्यान रखा, बादामी के चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इस प्रकार साथियों आज अपन ये प्रश्न देखे हैं, कल वापस अपन नए से शुरू करेंगे। रोजाना ही साथियों इनके 10-20 प्रश्न मैं आपको हल करवाता रहूँगा। इस प्रकार से आपकी जो किताब है साथियों, इस किताब को पूरी तरह से मैं आपको पुनः आपका मैं रिवीजन कराऊंगा और अच्छी तरह से इसका रिवीजन कराने की मैं कोशिश करूंगा साथियों। तो जय हिंद प्यारे मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं कल अगले क्लास में। राम राम।